नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फिर से हमारा जो अग्नि बीमा दावा है या फायर इंश्योरेंस क्लेम जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं उसी का प्रश्न देखेंगे। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि पिछले दो प्रश्न में एक प्रश्न में हमको सभी जानकारी प्रश्न में दी गई थी, तो हम लोगों ने बड़े आसानी से उसका उत्तर बना लिया था। पिछले प्रश्न में हमने देखा कि हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया गया था, तो हमने वह कैलकुलेट किया और उसके बाद हम लोगों ने अपना अमाउंट ऑफ क्लेम निकाला। उस प्रश्न में हम लोगों ने दो बातें और देखी। पहली चीज, पिछले वित्तीय वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक ही इस वित्तीय वर्ष का ओपनिंग रहता है, या सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लेने हर खाते के लिए ये बात लागू पड़ती है कि पिछले वित्तीय वर्ष का जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है वही इस वित्तीय वर्ष का ओपनिंग बैलेंस बनता है। इसीलिए जब कभी क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस एक ही चीज दी गई और दूसरी उससे कनेक्टेड या उससे जुड़ी हुई अगले वित्तीय वर्ष की चीज नहीं दी गई है, इसका मतलब ही उसी का ओपनिंग बैलेंस हमको वहां से करना है। पहली चीज। दूसरी चीज हम लोगों ने बोला एवरेज क्लॉज कब लगेगा, जब इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट या इंश्योरेंस पॉलिसी कम की रहेगी और उससे ज्यादा का स्टॉक हमारे पास में उस वक्त गोडाउन में या हमारे ऑफिस में या जहां पे भी आग लगे वहां पे रहेगा, तब हमको क्या लगाना पड़ता है, एवरेज क्लॉज लगाना पड़ता है। आज के इस प्रश्न में जिसका भी हम शुरू करेंगे उत्तर बनाना, उसमें और एक नई चीज दी गई है। तो प्रश्न के लिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करेंगे, उससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उस क्वेश्चन का ही हमको क्या करना है, उत्तर बनाना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि देशमुख के यहाँ पे उनके गोडाउन में आग लग गई है। कब लगी है, 1 जुलाई 2006 को। इसीलिए उन्होंने 31 मार्च 2006 का क्लोजिंग स्टॉक दिया है। 1 अप्रैल से जो हमारे आग लगने का दिन है 1 जुलाई 2006 का, उस समय तक का परचेसेस, वेजेस और सेल्स भी दे दिया है। उसी के साथ में उन्होंने पैराग्राफ करके एडजस्टमेंट सामान कुछ दिया है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि हर वर्ष के अंत में जो स्टॉक निकाला जाता था वह 10% लेस देन कॉस्ट रहता था। कॉस्ट से 10% कम रहता था। मतलब लाख रुपए का स्टॉक अगर हमारे पास है तो हम उसको कितना नोट डाउन करते थे बुक्स में, 90,000 करते थे। एक चीज। दूसरी चीज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डायरेक्टली दिया गया 25%, वह भी है हमारे पास में। तीसरी चीज, इंश्योरेंस सैल्वेज वैल्यू है 30,000 रुपए और इंश्योरेंस पॉलिसी थी 3 लाख रुपए की। ठीक है। और हमें बोला गया है कि अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते, उत्तर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। प्रश्न में देख लेंगे, सीधे डायरेक्टली दिया गया, सीधा दिया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25% ऑन कॉस्ट। याद रखेंगे हमेशा कैसा रहता था, 25% ऑन सेल्स रहता था। इस बार 25% काय पे है, कॉस्ट पे। फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा जब हम बनाएंगे, जब देखते हैं। दूसरी चीज हमको क्या निकालनी रहती है, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। ये हमको निकालना है। यही निकालने के लिए हमको क्या बनाना रहता है, हम बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for period from 1st April 2006 to 1st July 2006। इस वर्ष के मध्य का हमको क्या बनाना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। चलिए उत्तर बना लेते हैं। एक बाजू डेबिट होंगी, दूसरी बाजू क्रेडिट होंगी। दो बाजू बनती है। हर बाजू में 2 कॉलम बनेंगे, एक पर्टिकुलर्स का, दूसरा अमाउंट का। ठीक है। सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे। ओपनिंग स्टॉक पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने डायरेक्टली जो प्रश्न में दिया गया था 3,96,000 वैसा का वैसा लिख लिया था। लेकिन इस प्रश्न में
ऐसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमको जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया था वही हमने डायरेक्टली लिख दिया था। इस प्रश्न में संभव नहीं कि हम लोग यहाँ पे 3,96,000 लिख लें। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि नीचे एक प्रश्न के साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि एक प्रैक्टिस फॉलो करते थे मिस्टर देशमुख। क्या प्रैक्टिस थी? कि जब कभी वो बुक्स में रिकॉर्ड करते थे क्लोजिंग स्टॉक, वह 10% कॉस्ट से कम रिकॉर्ड करते थे। तो इसके लिए अब हमको उसको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। किस तरीके से कॉस्ट पे आएगा? कितने का बताया गया है? 3,96,000। 3,96,000 का बताया गया है इंटू 100 भागीला 100 माइनस 10। 3,96,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10 मतलब 90। तो इसका उत्तर हमको मिल जाता है 4,40,000। 4,40,000। फिर आएगा परचेसेस हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। कितना दिया गया है? 3,64,000। इस बार हमको वेजेस भी दिए गए हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट का एक खाता होता है। कितना दिया गया है? 36,000। फिर सेल्स, प्रश्न में सेल्स की भी वैल्यू दी गई है 4,50,000। ले लीजिए। अब दो चीज निकालनी बची है। बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, पहली चीज। दूसरी चीज 2 ग्रॉस प्रॉफिट। नॉर्मली क्या होता था, हमको एक ग्रॉस प्रॉफिट है ना सेल्स पे रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, जो सेल्स का वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे दिया 4,50,000 गुनीला 25% कर देते थे। लेकिन अब की बार क्या पे दिया गया? कॉस्ट पे दिया गया, तो फॉर्मूले में चेंज रहेगा। लिख लेंगे 4,50,000 गुनीला 25 भागीला 125। जब कॉस्ट पे दिया गया तो हमारा जो 25% मार्जिन है वो कम होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने उसको क्या कर दिया है, बराबर से डिवाइड का 100 प्लस 25 लिख लीजिए या 125 लिख लीजिए, दोनों भी एक समान रहेगा। क्योंकि कॉस्ट पे बोला गया है इसीलिए हमको क्या करना है, 100 प्लस 25 लेना। अगर सेल्स पे बोला जाता तो हम सीधे क्या करते थे, 4,50,000 गुनीला 25 भागीला 100, लेकिन कॉस्ट पे बोला गया इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, प्लस 25 कर दिया है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। 4,50,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा 90,000। ये क्या आ गया हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग टोटल कर सकते हैं, किसकी टोटल कर सकते हैं, हम लोग दोनों बाजू की टोटल कर सकते हैं। कर लीजिए। नौ लाख 30,000 एक बाजू की टोटल है, वही टोटल दूसरे बाजू की ले लीजिए, 9,30,000। अब क्या रहेगा, ये जो अमाउंट आएगा स्टॉक का, ये क्या रहेगा, हम लोगों ने बोला था कि बैलेंसिंग फिगर रहेगा। दोनों लेजर को बैलेंस करने के लिए जो अमाउंट आता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंसिंग फिगर। तो 9,30,000 माइनस 4,50,000 कितना आ गया हमारा स्टॉक का वैल्यू, जो नुकसान हुआ, जो माल था उस वक्त गोडाउन में, वह था 4,80,000 का। तो इस प्रश्न में दो नई चीजें थी। एक था कि हमको जो ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे थे, 10% लेस देन कॉस्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको कॉस्ट पे लेके आए। कैसे लेके आए, जो स्टॉक का वैल्यू था मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि कॉस्ट पे था। समझ आया? इस तरीके से हमको हमारा क्या मिल गया, यहाँ पे स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर मिल गया 4,80,000 ले लिया हम लोगों ने, 4,80,000। ठीक है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज का हमको ख्याल रखना है कि किस तरीके से निकाली। कॉस्ट पे दिया हुआ रहा तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस जो भी परसेंटेज रहेगा, जब ग्रॉस प्रॉफिट की बात है। उसी तरीके से
अगर कोई भी तरह का स्टॉक क्या बोलते हैं कॉस्ट पे बोला जाए, कॉस्ट से कम वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा तो उसको -10% कर देंगे, अगर ज्यादा वैल्यू पे होगा तो +10% करना है, याद रखिएगा। अब तीसरी चीज हम लोगों ने क्या निकालनी पड़ती है बोला था, सैल्वेज वैल्यू। अगर आप प्रश्न में देखेंगे तो हमको सैल्वेज वैल्यू दिया गया है, कितना दिया है ये हमको देखना पड़ेगा। तो पहले लिख लीजिए तीसरा नंबर सैल्वेज वैल्यू प्रश्न में दी गई है 30,000 रुपए, नोट डाउन कर लेंगे 30,000 रुपए। चौथी चीज क्या रहती है, लॉस ऑफ स्टॉक, एक्चुअल में कितने का नुकसान हुआ आपको कैसे निकालेंगे, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर कितना था 4,80,000 का था, माइनस सैल्वेज वैल्यू कितने का रुपया आज उसमें का कुछ माल बिक पाएगा, टोटल मिला के कितने में बिक पाएगा 30,000 का। तो जो ये 4.5 लाख आया यह क्या है हमारा लॉस ऑफ स्टॉक है, डाल दीजिए 4,50,000 लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, पॉलिसी कितने की थी 4 लाख की, बराबर है। स्टॉक ऑन फायर डेट कितना था 4,80,000 का। इसका मतलब ही क्या हुआ कि आपका अमाउंट ऑफ क्लेम कब निकल पाएगा, जब आप क्या लगाओगे एवरेज क्लॉज लगाओगे। तो लिख लीजिए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, देयरफॉर पांचवा पॉइंट अमाउंट ऑफ क्लेम, ये हमको निकालना है, ये हम आगे निकालेंगे। यहां पे मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं अभी। कैसे निकालेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम, एवरेज क्लॉज के साथ, एवरेज क्लॉज इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक। तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितना दिया गया प्रश्न में 4 लाख, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर 4,80,000 गुणिला लॉस ऑफ स्टॉक कितने का हुआ था हमारा 30,000 का सैल्वेज वैल्यू था, तो लॉस ऑफ स्टॉक हुआ था 4,50,000 का। इसका मतलब ही क्या हुआ कि हमको एवरेज क्लॉज लगाना था, एवरेज क्लॉज के अंदर में एवरेज क्लॉज के अंदर में क्या माफ कीजिएगा, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 3 लाख दिया गया है, करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट कर लेंगे। अमाउंट ऑफ पॉलिसी 3 लाख ही है, मैंने तो 4 लाख लिख दिया था भूल चूक से, 4 लाख की जगह 3 लाख लिख लेंगे। 3 लाख गुणिला 4,50,000 भागीला 4,80,000, इसका मतलब हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आ जाएगा 2,81,250, 2,81,250। ये क्या है हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम है। क्यों कम आया, उनका इस पर्टिकुलर क्लॉज से संबंधित एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता है कि सर पॉलिसी तो हमारा 3 लाख का था लेकिन क्लेम सिर्फ 2,81,250 का क्यों मिला, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनेट क्लेम दिया जाता है फॉर्मूले के अनुसार बेटा। जब स्टॉक हमारे पास में कितने का था 4,80,000 का, लेकिन फिर भी हमने इंश्योरेंस सिर्फ कितने का कराया था 3 लाख का। हमारी जवाबदारी बनती थी कि जब इतना स्टॉक हम लेके चल रहे हैं अंदाजन तो उसकी इंश्योरेंस भी ज्यादा होनी चाहिए। इंश्योरेंस का वैल्यू कम था इसीलिए एवरेज क्लॉज लगाया गया और उसके अनुसार उनका कहना था कि हमारे हिस्से का माल सिर्फ इतना ही था जिसका हम इतना क्लेम देंगे आपको। समझ में आया। तो इस प्रश्न में हमने क्या देखा कि स्टॉक लेस देन कॉस्ट रहेगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, स्टॉक इंटू 100 डिवाइडेड बाय
100 माइनस रेट, और स्टॉक मोर देन कॉस्ट का अगर आया तो मोर देन कॉस्ट आएगा तो फिर क्या करेंगे, स्टॉक इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ये दो तरीके के फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, ये हमारे काम की चीज रहेगी, आगे भी काम की रहेंगी, भले ही आज ऑनलाइन एग्जाम हो जाए लेकिन यह चीज हमेशा याद रहेगी। उसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट अगर कॉस्ट पे दिया गया हो तो क्या हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर तक के लिए धन्यवाद।